पीएचडी प्रवेश के लिए नेट स्कोर माने। आपके जून के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप असमंजस की स्थिति में हैं कि आखिर कैसी सी श्रेणियाँ बना दी गई है। तो यहाँ पे हम सरल शब्दों में समझेंगे, इधर उधर की कोई बात नहीं। देखिए क्या है इसका श्रेणी। इन श्रेणियों में नेट उम्मीदवार होंगे पात्र। तो जाहिर सी बात है, इस बार पेपर का जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको श्रेणी 1, श्रेणी 2 और 3 देखने को मिलेगी। अगर आप श्रेणी 1 में होंगे, ठीक, स्कोर के आधार पे आप उच्च अंक हासिल करेंगे तो आप श्रेणी 1 में जाएंगे। श्रेणी 1 की क्या विशेषता है कि पीएचडी में प्रवेश के लिए सीधे सीधे पात्र हो जाएंगे और जेआरएफ के साथ। तो जेआरएफ श्रेणी 1 वालों को मिलेगा और इसमें सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए श्रेणी 1 उम्मीदवार रहेंगे। और दूसरा है श्रेणी 2 जो आपका है, इसे समझिए सरल भाषा में कि पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्र जेआरएफ के बिना, ठीक, एक आधार पे नेट, केवल ये नेट की उपलब्धि देगा। और सहायक प्रोफेसर में नियुक्ति के लिए श्रेणी 2 भी चलेगी, लेकिन यह जेआरएफ का स्कोर नहीं दे रहेगा। ये केवल आपको नेट की उपाधि प्रदान करेगा। और सहायक प्रोफेसर के एग्ज़ाम के जो फॉर्म आते हैं उसे आप श्रेणी 2 वाले भर सकेंगे। श्रेणी 1 के भी भरेंगे लेकिन वो जेआरएफ के लेवल के कहलाएंगे। और श्रेणी 2 वाले पीएचडी प्रवेश के लिए पात्र होंगे, लेकिन जेआरएफ के बाद ही इनका नंबर आएगा। आप देते होंगे, आप जब भी पीएचडी एंट्रेंस दिए होंगे तो उसमें आप देखे होंगे वरीयता अधिकतर आप देखेंगे जेआरएफ वालों को दी जाती है। पूछा जाता है कि आप जेआरएफ हैं या नेट हैं। अच्छा नेट है, ठीक है। जेआरएफ, हाँ ये जेआरएफ है। तो इसका बहुत ही मायने रखता है। उसे बस अब केवल अलग भाषा में एक श्रेणी निर्धारित कर दी गई है। जैसे प्राचीन कालों में श्रेणियाँ बनती थी, बस यहाँ वही हुआ है और कोई कुछ बड़ा नहीं हुआ है। अगला जो तीसरी श्रेणी है, इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। केवल पीएचडी कार्यक्रम में ये प्रवेश के लिए पात्रता है। जो अलग से पीएचडी का एंट्रेंस होता था वो नहीं होगा अब, या आप इस श्रेणी को पास किए हैं तो आपको अलग से पीएचडी का एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। श्रेणी 3 वाले इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जेआरएफ पुरस्कार या सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए ये कतई मान्य नहीं है। मतलब यह श्रेणी जो तीसरी है केवल और केवल पीएचडी एंट्रेंस के लिए ही सहायक है। मतलब आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। तो एकदम सरल भाषा में मैंने कोशिश किया कि आपको समझा दूं। और यहाँ पे एकदम सरल शब्दों में लिखा हुआ है श्रेणियाँ। तो आप इस बार जो जून के एग्ज़ाम होने वाले हैं, मैं यही कोशिश करूंगी कि आपको सभी टॉपिकों पे वीडियो उपलब्ध कराऊं। और जो हैं उन्हें आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में जाएं और जो भी आपके जितने भी टॉपिक हैं यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ डालें। और अधिक कोशिश करें कि जितना उच्च अंक आप हासिल करेंगे उसका अलग ही एक आपको रूप देखने को मिलेगा कि आप एक श्रेणी में आएंगे। अब ये आपकी मेहनत पे डिसाइड होगा कि आप श्रेणी 1 में आएंगे, कि श्रेणी 2 में आएंगे, 3rd में आएंगे। ऑल द बेस्ट आपके जून के एग्ज़ाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।